नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है केडी क्लासेस 23 पर। तो आज हम एक टॉपिक लेते हैं जिसमें प्रतिशत, दिन और दशमलव, इन तीनों में प्रत्येक साल 2020 को छोड़कर प्रत्येक साल क्वेश्चंस आया हुआ है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि 2022 में इन तीनों टॉपिक में से एक क्वेश्चंस पक्का पुटअप होगा, जिनमें से आपके या तो 3 नंबर का आ सकता है, या 2 नंबर का आ सकता है, या 100 नंबर का भी आ सकता है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस 100% में से 99% चांस 3 नंबर का है, और कभी 2 नंबर का भी आ सकता है, और कभी 1 नंबर, लेकिन 3 नंबर का ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब हम देखते हैं इस पूरे तीनों टॉपिक के पुराने क्वेश्चंस, फिर आपको और भी क्वेश्चंस समझा दिया जाएंगे ताकि आपको पूरा ये तीनों चैप्टर एक साथ आपको क्लियर हो सके। तो अब हम देखते हैं आगे। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हम प्रतिशत, दिन और दशमलव 2016 से 2021 तक लगातार क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो 2021 में जब देखते हैं तो इसी तीनों टॉपिक से 2 सवाल आए थे, 1 नंबर का और 2 नंबर। जब हम 2019 का देखते हैं तो 2 सवाल आए थे, 3 नंबर। 2018 के में भी 3 नंबर के 2, 2017 में 2 नंबर का था, 2016 में 2 नंबर का था। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि 2021 में आया था 1 नंबर का 2/3 और 5/7 में निम्न में से क्या सत्य हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं 2/3 और 5/7, तो इनमें से ये बता रहे हैं कि दोनों बराबर हैं, या 5/7 बड़ी हैं, या 2/3 बड़ी हैं, मतलब बड़ी छोटी या बराबर, या इनमें से कोई नहीं। इसमें से ऑब्जेक्टिव आता है। तो आप देख सकते हैं कि जब इसकी ट्रिक है कि 3 से 5 से गुणा करने पर 15 आता है। कितना आता है? 15। और 7 को 2 से जब गुणा करते हैं तो 14 आता है। मतलब ये बड़ी हैं, तो 2/3 और 5/7। तो इसका मतलब है कि 2/3 से 5/7 बड़ी हैं। तो जिस तरफ बड़ी है उस तरफ मुंह खुला रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए रहेगा। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 6259 को परसेंटेज में लिखिए। तो ये भी 2021 में 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो इसको सीधा है 6259 जब हम परसेंटेज में लिखते हैं तो 100 का भाग देते हैं। ठीक है, तो 100 का जब भाग देंगे तो कितने 0? 1 2, तो पीछे से 1 2, तो 62.59%। ठीक है, इसके आंसर हैं 62.59। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है कि तुल्य भिन्न को चित्र के माध्यम से समझाइए। तो जैसे कि हम चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। कोई भी आप डायग्राम, गोल, जैसा भी आप बना सकते हैं। मैं आयत या वर्ग ही लेता हूँ। ठीक है, आप जैसा भी चाहते हो वैसा कोई भी चित्र, वृत्त ले सकते हो, आप त्रिभुज ले सकते हैं, आपको चित्र बनाना है। अब इसमें बताया हुआ है कि जैसे कि मैंने ले लिया, ये चित्र बना लिया। अब आपको 2/4, मतलब पहले तो 1 मिनट, मतलब 4 में से 2, तो पहले तो आप 4 बॉक्स बना दीजिए। ठीक है, अब इनमें से बोल रहे हैं कि 2 में से 4 चित्र के माध्यम से 2 में से 4 को अलग दर्शाना है। ये टोटल 4 बॉक्स है, 4 में से 2 को अलग बताना है। 2 को आप रंगीन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रंगीन। तो अपन किसी भी कलर से रंगीन कर लेते हैं। जैसे कि दोनों ऊपर को रंगीन कर लेते हैं। थोड़ी में स्पीड होती, माफ करना। ये दोनों रंगीन होंगे। तो इसका आंसर आप पेंसिल से ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप दूसरा तरीका, दूसरे 4/8, तो आपको 8 बॉक्स बनाने हैं। कितने? कैसे भी 8 बना सकते हैं।
ठीक है, अब बना लिया। अब इसको आप पेन से, एक नॉर्मल पेन से भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आपको समझा दूँ। जैसे कि कलर अपन ग्रीन ले लेते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लाइन फेर सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल लाइन भी और फिर ऐसे सीधी भी घुमा देते हैं। ये मतलब ये रंग इसका आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं 2/10 को भिन्न को परसेंटेज में लिखना है। 2/10 को परसेंटेज में लिखना है। 2/10 इंटू 100, 1 0 से 1 0 घटे तो 2/10 मतलब 20%। हो गए 20%। इसका आंसर कितने हो गए 20%। अब 0.35 को परसेंटेज में लिखना है। ठीक है, तो पहले इसको भिन्न में हम लिख लेते हैं 0.35। ये जब हम दशमलव हटाते हैं तो कितनी संख्या के बाद पहले था 2 संख्या के 2 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो अब हम 1 मिनट रुकना। जैसे कि सॉरी यहाँ लिख लेते हैं 0.5 पर। ठीक है, तो 0.5 इसको हटाते हैं तो 100 मतलब 35/100। फिर 35/100 को 5 से काटते तो 7/20। ठीक है, 7/20 ये आप सीधा कर सकते हैं। यहाँ से इतने करने 35/100 है तो परसेंटेज के लिए 100 से जीरा, 100 से 100 मतलब 35%। और यदि हम अब 7/20 इंटू 100, 1 0 से 1 0, ये से 5 बार 5 और 7 को गुणा करेंगे तो भी आंसर 35 ही आएंगे। ठीक है, आपको समझा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2018 में आया था कि इस रेखा पे प्रदर्शित करना है। जैसे हम एक रेखा ले लेते हैं, हमने रेखा ले ली। अब हम ये और ये यहाँ 0 यहाँ 1। ठीक है, ठीक है ना। अब इसके 8 भाग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब 1/8 तो 1 नंबर पे 1/8 ये 1 1/8, ये 2/8, ये 3/8, ये 4/8 ऐसे। अब इसके 9 करने, कितने करने 9, ये 0 ये 9 भाग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, ये टोटल 9 भाग हो। तो ये भाग है 1/9 और ये जो भाग है वो 2/9। आपको एग्जाम में ओनली 2/9 और 1/8 ही लिखना है। समझ में आ गए। अब हम आगे देखते हैं। इसमें बोला है सांख्यिक भाग को भिन्न में बदलो। तो टोटल कितने भाग हैं 1 2 3 4 5 6, 6 में से 4 सांख्यिक थे 4 और टोटल कितने 6 तो 4/6। जैसे इसको कितना भाग है 1/4 टोटल क्या। अब यहाँ लगभग मेरे को याद है कि प्रतिशत भी पूछा था कि सांख्यिक भाग का प्रतिशत ज्ञात करो। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 का गुणा करना है। 4 को 100 का करेंगे तो 25%। कितना 25%। समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं सांख्यिक भाग 1 2 3 4 कितने 3 सांख्यिक और टोटल। इसका भी परसेंट निकालते हैं तो ये 25 25 और 25 75% आएंगे। और यदि उसका भिन्न में पूछे तो 3/4, परसेंट में पूछे तो 75%। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 5/7 को रेखांकित में आप दर्शा देंगे। यदि नहीं दर्शाते तो एक बार और समझा देता हूँ। ये हो गया, सॉरी
जैसे यहाँ 0 है और यहाँ अब लिख सकते हैं जैसे कि 1 लिख सकते हैं। अब 7 टुकड़े करने, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 5/7, ठीक है। तो ये 1/5, ये 2/5, 3/4, ये 5/7, ठीक है। और ये 6 और ये 7/7 मतलब 1 आ गया। एक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब 2016 में लास्ट क्वेश्चन है कि 32.5% को भिन्न में बदलना है, तो 32.5 भी लिख सकते हैं। इसको जब हम परसेंटेज लिखेंगे तो ये परसेंट, ये तो पॉइंट अटैच 0 लिखा है और परसेंटेज के 2 0, तो इसको जब हम 5 से काटते हैं तो 65 बार और ये 200 बार, फिर वापस 5 से काटते हैं 13 बार 40 बार, तो इसका आंसर होगा 13/40। इसका आंसर 13/40 आ गया। तो अब हम कंप्लीट सवाल क्वेश्चंस कर दिए हैं। तो अब हम और भी क्वेश्चंस आपको बता दें, जैसे कि 5 से क्वेश्चंस आप प्रतिशत और इनमें से ले लेते हैं। जैसे कि एक आता है कि 100 का 10%। यदि ये क्वेश्चन आता है 100 का 10%, मतलब 100 का 10% मतलब 100 इंटू 10 और परसेंटेज का 100, तो 100 से 100 कटे, 100 का 10% मतलब 10। ऐसे लिखते हैं कि किसी विद्यार्थी के 300 में से 180 अंक प्राप्त होते हैं तो कितने परसेंटेज बने। तो सीधा 100 से गुणा करना, 2 0 2 0, इसका 180 में से 3 का भाग देंगे तो 60%, ठीक है। ऐसे आप पुराने पेपर के क्वेश्चंस देख लिए, और भी यदि आप देख सकते हैं तो आप और भी 2-3 क्वेश्चंस हम देख सकते हैं। जैसे कि 1 मिनट, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 10% को पिन में लिखिए, तो 10/100, 1 0 से 1 0, 1/10। समझ में आ गई बात। जैसे कि आप और भी लिख सकते हैं, जैसे कि और प्रश्न देखते हैं कि जैसे छायांकित में देखते हैं कि एक त्रिभुज है जिसमें 3 भाग, ठीक है, जिनमें से 2 छायांकित हैं और छायांकित भाग का भिन्न में व्यक्त कीजिए। तो 2 टोटल कितने, 3, 2/3। यदि आपको पूछे छायांकित भाग का परसेंटेज में व्यक्त कीजिए तो 100 से गुणा कर दीजिए, 200/3, से 18, पीपी से 66.66%। ऐसे ही आपके रिलेटिव 10वीं तक या 8वीं तक के क्वेश्चंस ही मिलेंगे, आपको ज़्यादा हार्ड नहीं मिलेंगे। जैसे कि अपन 2016 से 2021 तक जब पुराने पेपर देखे तो नॉर्मली क्वेश्चंस देख लिए। जैसे कि एक लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको बता दे कि जैसे कि आपको एक और क्वेश्चन समझा दूँ कि जैसे कि एक है कि एक रोटी में उसका 10वां भाग आप यदि कुत्ते को देते हैं, 10वां भाग आप कुत्ते को देते हैं, तो आपने जो रोटी खाई है उसको भिन्न में व्यक्त कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हैं कि जैसे कि ये रोटी है, ठीक है, इसका 10वां भाग
आपने रोटी कुत्ते को दे दी, तो आपके पास जो रोटी है उसको बिन में बदलनी है। तो देखो ये रोटी है, इसका 10वां भाग चला गया तो आपके पास कितने हो गए 90। 100 में से 90 100% है और 10वां मतलब 10% आपने कुत्ते को दे दी, 90% आपने खाई। 1 0 से 9/10। यदि इसको परसेंटेज में बदलना है 100 से गुणा कर दो, 1 0 से 0 तो 90%। ठीक है, इस तरह आपको करते रहिए और आपको एग्ज़ाम में सरल ही क्वेश्चंस मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच।